स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। ग्राम पंचायत सिलारी में घटिया निर्माण को लेकर हुई जांच में सही पाया गया मामला, वरिष्ठ अधिकारियों को जांच टीम सौंपेगी प्रतिवेदन। संत साईं गोविंदराम साहिब का जन्मोत्सव धार्मिक आस्था एवं पूरे उत्साह से मनाया गया। निकाली गई कलश यात्रा, हुए सांस्कृतिक आयोजन। स्वच्छता और सुंदरता को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने शहर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई एवं धुलाई। रेत खदान बंद होने से निर्माण कार्य ठप, माफियाओं के सक्रिय होने से रेत की हो रही कालाबाजारी। बूढ़ी माता से बोरतलाई मार्ग पिछले 4 साल में भी नहीं बना, ठेकेदार की लापरवाही आ रही सामने। अब खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि सद्गुरु साईं गोविंदराम का 7वां जन्मोत्सव पर भगवान श्री झूलेलाल मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में अनुयायियों ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। रायपुर के अष्टम ज्योत संत शिरोमणि सद्गुरु साईं गोविंदराम साहिब का 77वां जन्मोत्सव उनके अनुयायी द्वारा धार्मिक आस्था एवं पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दोपहर 2 बजे सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान श्री झूलेलाल मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 3 दर्जन से अधिक महिलाओं अपने सर पर कलश रखा था। वहीं पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा जमकर नृत्य भी किया जा रहा था। कलश यात्रा का सिंधी कॉलोनी में पुष्प वर्षा कर जमकर स्वागत किया गया। डीजे की धुन पर जन्मोत्सव मना रहे अनुयायियों द्वारा संत की आराधना की जा रही थी। कलश यात्रा का ऑडिटोरियम में समापन हुआ। इस दौरान पीठाधीश्वर संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल का जगह जगह फूल माला एवं शॉल श्रीफल पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष धर्मदास मिहानी, गोपाल सिद्धवानी उपस्थित थे। पूज्य सिंधी पंचायत इटारसी एवं सदानी सेवा मंडल द्वारा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल का विशेष सम्मान किया गया। इस दौरान सत्संग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस दौरान अटल राय चैलानी, जय चैलानी, विकास चैलानी, जगत जिगाती, वंशी चैलानी, मोहन चैलानी, राहुल चैलानी, सेवक राम चैलानी सहित सिंधी समाज के अनेक बंधु, 1 सैकड़ा से अधिक विभिन्न शहरों से अनुयायी शामिल थे। Happy birthday to you.
की कालाबाजारी जमकर हो रही है। रेत माफिया लगातार सक्रिय हैं। वहीं रेत कंपनी को हाई कोर्ट से तो राहत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद यह मामला टेक्निकल विभाग के पास पहुंच चुका है। होशंगाबाद जिले में आरकेटीसी कंपनी के पास रेत खदानों का ठेका होने के बाद जिले की सभी खदानें बंद पड़ी हुई हैं। 1 माह का समय बीत चुका है। ऐसे में रेत नहीं मिलने से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सैकड़ों लोगों के मकान का काम अधूरा है, तो वहीं शासकीय निर्माण कार्य भी बंद है, क्योंकि दूसरे जिले से रेत लाने में काफी महंगी पड़ रही है। खदानें बंद होने एवं रॉयल्टी नहीं कटने के कारण जहां रेत का परिवहन कंपनी नहीं कर रही है, तो वहीं ऐसे में रेत माफिया सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे लोग जिन्हें रेत की अधिक आवश्यकता है, वह मुंह मांगी कीमत पर रेत खरीदने को मजबूर है। आसपास की रेत खदानों से रेत माफिया रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत की सप्लाई कर रहे हैं। रेत की कीमत भी उन्होंने बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि 2500 रुपए की ट्रॉली में बिकने वाली रेत इन दिनों 5 से 7,000 रुपए ट्रॉली बिक रही है। आरकेटीसी ग्रुप के पदाधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा विगत 15 नवंबर को खदान चालू करने की अनुमति कंपनी को मिल चुकी थी, लेकिन पीएस के अवकाश पर होने के कारण लेट लतीफी हो गई। अब जब पीएस अवकाश के बाद आ चुके हैं, तब उन्होंने मामला टेक्निकल विभाग को भेज दिया है। ऐसे में अभी कुछ दिनों तक रेत का संकट और जारी रह सकता है। बारिश के बाद शहर में निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुए थे, लेकिन अब वही निर्माण कार्य रेत नहीं मिलने से बंद है। लोग रेत के लिए रेत ठेकेदारों के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण एवं अन्य शासकीय निर्माण कार्य भी बंद हो चुके हैं। 1 माह से निर्माण कार्य ठप होने के कारण अब मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्य से जुड़े सैकड़ों मजदूर हैं, जो नियमित मजदूरी करके अपना पेट और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन 1 माह से काम बंद होने के कारण उन्हें भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में वह दूसरे शहरों में पलायन करने लगे हैं। वहीं कई मजदूर पेट भरने के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। रेत माफिया चोरी छुपे रेत रात के अंधेरे में शहर में लाकर नियत स्थान पर पहुंचाने के लिए सक्रिय हैं। देखा जाता है कि जिन घरों का निर्माण कार्य चल रहा है, उनके सामने सुबह रेत से भरी ट्रॉली खाली होने के साफ संकेत मिलते हैं। मजबूरी में मकान निर्माणकर्ता खनिज माफियाओं द्वारा मांगी जा रही मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। इस संबंध में जब आरकेटी कंपनी के प्रबंधक राघवेंद्र सिंह राजपूत से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से तो अनुमति मिल चुकी है, लेकिन मामला अब टेक्निकल टीम के पास पहुंच चुका है। उम्मीद है कि 1 दिसंबर से जिले की सभी रेत खदानें खुल जाएंगी। साईनगर कॉलोनी न्यूयार्क में प्रज्ञा श्याम सुंदर आश्रम एवं काले महादेव और खेड़ापति माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आश्रम की अध्यक्ष साध्वी प्रज्ञा भारती कलश यात्रा में शामिल हुई। इस अवसर पर एक विशेष वाहन में भगवान की प्रतिमा नगर दर्शन के लिए रखी गई थी। महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखे साई नगर कॉलोनी में यात्रा धूमधाम से नाचते गाते पूरी की गई। कलश यात्रा के पूर्व कॉलोनी की सभी सड़कों पर पुष्प बिछाए गए थे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मेहरा गांव सरपंच जितेंद्र पटेल एवं सतीश सावरिया, धनराज कुशवाहा, प्रमोद पगारे, सौरभ जोशी, मदनलाल शर्मा, धन सिंह ठाकुर सहित भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।
ठाकुर दादा को बिठा दो वहाँ। सामाजिक संस्था लॉयंस कपल इटारसी क्लब द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान के तहत पथरौटा थाना परिसर में बीपी शुगर शिविर आयोजित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सहित सभी 28 पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इटारसी अनुभाग के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र के पुलिस थाना पथरौटा के पुलिसकर्मियों को अत्यधिक समय तक ग्रामीण एवं दुर्गम वन व पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा सेवा में तैनात रहना पड़ता है, जिसके कारण वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रह पाते हैं, जिसके मद्देनजर सामाजिक संस्था लॉयंस कपल ने रविवार को थाना परिसर में ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक लॉयंस कपल के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र बड़कुल एवं डॉक्टर राकेश बत्रा ने अपने सदस्य कुंदन गौर, सुनील सराठे, संजय अग्रवाल एवं भरत चौधरी के साथ थाना प्रभारी के साथ ही समस्त 28 पुलिसकर्मियों की बीपी एवं शुगर की जांच आधुनिक मशीन के द्वारा करते हुए तत्काल उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर दोनों डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य परामर्श भी प्रदान किया। आभार प्रदर्शन थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने व्यक्त किया। आप लोग दिन रात जग के पूरे शहर और समाज में कंट्रोल रखते हैं। कोई भी ऐसी गलत गतिविधियां होती हैं उन पे आप नज़र रखते हैं, जिसके कारण से हम चैन से रात को सो पाते हैं। इसके लिए लॉयंस कपल का परिवार आपके लिए धन्यवाद देता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आप खुद अपने लिए भी तालियों से अपना स्वागत करें। आज नवंबर माह डायबिटीज़ माह के अंतर्गत हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के आदेश के अनुसार हमने पथरौटा थाना में शुगर जांच और जागरूकता अभियान के तहत कैंप लगाया, जिसके अंदर जो हमें शुगर जिनकी बड़ी पाई गई है उनको जागरूक किया गया और बताया गया है कि आपको क्या खाना है और किस टाइप की आपको नींद लेना है, किस टाइप से आपको प्रकाशन रखना है, और आगे ये हमारा निरंतर चलता रहेगा। जय हिंद, जय लायनबाद। थैंक यू। मालवीयगंज स्थित श्री बूढ़ी माता मंदिर के पास से बोरतलाई बाईपास सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा कछुआ गति से किया जा रहा है। यही वजह है कि 1.5 किलोमीटर की यह सड़क विगत 4 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी। सरकारी महकमे विकास कार्यों के ठेके तो निर्माण एजेंसी को दे देते हैं, परंतु ठेकेदार की इसे लापरवाही या मनमानी कहें, लगभग 4 साल पूरे होने को है। अभी तक बोरतलाई बाईपास से बूढ़ी माता मंदिर मालवीयगंज तक महज करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क को अभी तक नहीं बनाया जा सका है, जबकि यह क्षेत्रीय विधायक के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सड़क है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़क बनाकर विकास से जोड़ने की कवायद शासन की योजना में कई सालों से शहर के आसपास की जा रही है। इन्हीं में से एक बोरतलाई बाईपास से लेकर मालवीयगंज को जोड़ने वाली महज 1.5 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदार के माध्यम से बनवाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 24 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बहुत कम दूरी की सड़क को वर्ष 2018 से बनाया जा रहा है। तब से लेकर अभी तक लगभग 4 साल होने को आ गए हैं, लेकिन कभी कोरोना काल के चलते तो कभी संबंधित विभाग द्वारा निर्माण राशि का भुगतान लंबित किए जाने की वजह से अभी भी यह छोटी सी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, क्योंकि वर्तमान में आधी अधूरी सड़क सीमेंट की बन चुकी है। वहीं पुलिया की ऊंचाई बढ़ाई गई है, तो पुलिया के दोनों किनारों पर अभी तक रेलिंग नहीं लगाई गई है। इसके अलावा आधे से ज्यादा मार्ग पर गिट्टी डाल दी गई है। वहीं फिलहाल ठेकेदार के द्वारा मंथर गति से कार्य किया जा रहा है।
लेकिन यह सड़क कब तक बन पाएगी यह कोई नहीं बता सकता और राहगीरों को गिट्टी वाली आधी अधूरी सड़क से ही दिक्कतों में चलना पड़ता है। वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद प्रतिनिधि भाजपा नेता किशन मालवीय ने बताया कि लंबे समय से यह सड़क का निर्माण ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। यह मार्ग बन जाने से एक अच्छी सड़क की सौगात लोगों को मिल जाएगी। ये डोलरिया मार्ग है, श्री बूढ़ी माता मंदिर के साइड से जो रोड निकला है बोरतलाई बाईपास। तो ये विगत 3 वर्षों से कार्य चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। 1 करोड़ 24 लाख रुपए का है जी। तो विगत 3 वर्ष हो गए हैं, अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार की भी लापरवाही चल रही है, विभाग भी थोड़ा कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, विशेष तौर पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है, थोड़ी सी लापरवाही चल रही है। और हमारे विधायक महोदय जी डॉक्टर सीताराम शर्मा जी के मार्गदर्शन में ये बढ़िया काम चल रहा है, उन्हीं के प्रयास से ये काम हो रहा है। तो क्या ठेकेदार लापरवाही करते हैं तो फिर साहब के द्वारा उनको फिर थोड़ी है ना कार्रवाई करते हैं जब कार्य प्रगति पे चलता है। तो ये 4 साल करीब 4 साल हो गए हैं। अच्छा, मगर अभी काफ़ी धीमी गति से चल रहा है और थोड़ा प्रशासन लापरवाही कर रहा है। ये मार्ग अगर पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे काफ़ी आना जाना चालू हो जाएगा। ये 8-10 गांव लगे हैं अभी, यहाँ से काफ़ी लोग यहाँ पे जैसे मेरा गांव से जाते हैं उस साइड से, तो ये रोड सीधी हो जाएगी। और बूढ़ी माता जी श्री बूढ़ी माता मंदिर के यहाँ से मतलब मार्ग चालू रहेगा और काफ़ी लोड पड़ेगा इस पर, तो शहर से सीधा संपर्क रहेगा और आवागमन बढ़िया रहेगा यहाँ पे। और हमारे वार्ड के लिए भी काफ़ी रौनक हो जाएगी, कम से कम वार्ड नंबर 19। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्य सरपंच एवं सचिव की मर्जी से होते रहते हैं। इन कार्यों को देखने वाला कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं रहता और न ही समय समय पर उसका निरीक्षण करते हैं, जिसके चलते शासकीय राशि का खुलेआम दुरुपयोग होता है। जिन पंचायतों में अन्य जनप्रतिनिधि या ग्रामीण जागरूक रहते हैं तो उन पंचायतों की शिकायत ऊपर तक पहुंच जाती है, लेकिन देखा जाता है कि लीपापोती के बाद सरपंच को क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि जहां पर अधिक शोर शराबा हो जाता है उनकी जांच सही मुकाम तक पहुंच जाती है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत सिलारी का सामने आया है। पिछले दिनों सिलारी पंचायत के ग्रामीणों ने लामबंद होकर सरपंच गणपत मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पंचायत में हुए भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, विधायक को लिखित शिकायत की थी। शिकायत के बाद जांच शुरू की गई। केसला और सिलारी 2 गांवों की पंचायतों में पिछले दिनों दुर्गा मंदिर की नाली बन रही थी। ग्रामीणों ने सरपंच से कहा कि यह मंदिर की नाली है, इसलिए इसे मजबूती से बनाया जाए। इस बात से गुस्साए सरपंच ने ग्रामीणों से गाली गलौज एवं पथराव भी किया था। सरपंच और उसके बेटे नितिन और नीरज ने ग्रामीणों को धमकाया भी। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि मीना के कार्यकाल में निर्मित सड़क, नाली, पुलिया, कुआं, मुक्तिधाम, शौचालयों का घटिया निर्माण कराने की शिकायत हुई थी। सरपंच की पत्नी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ भी ग्रामीणों ने मनमानी कर पोषण आहार न बांटने के आरोप लगाए थे। ग्रामीण राजेश मीणा, संतोष मीणा, नरेंद्र मीणा, ब्रजेंद्र मीणा, सुरेंद्र गुरु, सुदामा प्रसाद समेत अन्य ग्रामीणों ने कहा कि प्यास भंडारण, गौशाला के निर्माण में भी लीपापोती हुई है। कई फर्जी वाउचर लगाकर जनहित का पैसा सरपंच ने निकाला है। ग्राम पंचायत सिलारी के सरपंच गणपत मीणा और उसके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप जांच में सही पाए गए हैं। सरपंच ने गांव विकास के लिए शासन से मिली राशि का दुरुपयोग करते हुए गांव में कई घटिया निर्माण कराए हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच पूरी कर दोषी सरपंच पर कड़ी कार्यवाही करें। ग्रामीणों को अंदेशा है कि सरपंच के रिश्तेदारों के राजनीतिक दबाव में इस मामले को दबाया जा रहा है। जांच के नाम पर लीपापोती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सरियाम ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एई KS मिर्धा, जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत सूत्रकार, जिला पंचायत परियोजना अधिकारी शैलेश उइके एवं अतिरिक्त जिला पंचायत CEO
विजय श्रीवास्तव को इस मामले की जांच सौंपी थी। पिछले दिनों टीम गांव पहुंची तो अंधेरा हो गया था। रस्म अदायगी के बाद अधिकारी गांव से लौट आए। इसके बाद पिछले दिनों दोबारा जांच दल गांव पहुंचा। यहां ग्रामीणों के बयान लिए, साथ ही निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता जांची गई। जांच दल ने माना कि पंचायत में हुए निर्माण कार्यों में गड़बड़ की गई है। पंचायत से जारी राशि के मुताबिक बेहतर काम नहीं हुए, बल्कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से भी समझौता किया गया। इस संबंध में जांच अधिकारी के.एस. मिर्धा का कहना है कि जांच दल ने पंचायत में हुए निर्माण कार्यों को देखा। कई जगह घटिया काम पाया गया है। जो कमियां मिली हैं उसका प्रतिवेदन बनाकर सीईओ कार्यालय को भेजा जाएगा। प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई होगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मेहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मेहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेहानी फर्नीचर शोरूम,
हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, एलईडी शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें
ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना ने इटारसी के समीपस्थ शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसला में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं निम्न आवश्यकताओं की ओर सांसद राव उदय प्रताप सिंह एवं प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का ध्यान आकर्षित कराने हेतु मांग पत्र सौंपा, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्कूली आवश्यकता हेतु नई शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यकताएं जैसे ऑडिटोरियम, कक्षाओं हेतु 7 कक्ष जिसमें भूगोल प्रयोगशाला, गणित लैब, अध्यापन कक्ष, अंग्रेजी शाला कक्ष, महिला स्टाफ रूम, वाणिज्य संकाय, अध्यापन कक्ष, बालक बालिका शौचालय, प्रार्थना स्थल पर 100 के स्थान पर पेवल ब्लॉक, जल मंदिर, 800 विद्यार्थियों की सुविधा हेतु एवं सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन। ज्ञापन लेने के उपरांत सांसद राव उदय प्रताप सिंह एवं प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इन मांगों को लेकर जल्द से पत्राचार कर उचित समाधान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना ने कहा कि इटारसी के समीपस्थ शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसला आदिवासी बाहुल्य एवं यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी 800 से अधिक है। यहाँ इन मूलभूत सुविधाओं का होना आवश्यक है, इस हेतु यह मांग पत्र सौंपा गया है। क्षेत्रीय सांसद उदय प्रताप सिंह ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की अनुशंसा पर युवा नेता मनोज पोपली को विद्युत विभाग इटारसी में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा की अनुशंसा पर क्षेत्रीय सांसद उदय प्रताप सिंह ने युवा नेता मनोज पोपली को विद्युत विभाग इटारसी में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जयकिशोर चौधरी, सह मीडिया प्रभारी राजा तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, मयंक महतो, अभिषेक तिवारी, राकेश यादव, राहुल चौरे, गोपाल शर्मा, मंजीत कलोशिया, मंटू ओसवाल, रिकी वलेचानी, हन्नू बंजारा, टिम्मा अग्रवाल, संजीव सात, सौरभ राजपूत, मुन्ना पाल, असलम खान, विक्की मालवीय सहित रोहित वैस्कर, बेअंत बंजारा आदि ने सांसद उदय प्रताप का आभार व्यक्त किया है। शहर की स्वच्छता और सुंदरता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए परिवर्तन की शुरुआत की गई है। क्लीन और ग्रीन इटारसी के लिए पिछले कई वर्षों से कार्यरत संस्था परिवर्तन को नर्मदांचल ग्रुप का साथ मिला और दोनों संस्थाओं ने रविवार से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की परीक्षा में शहर को अव्वल नंबर दिलाने के लिए नगरपालिका को सहयोग करने की मंशा से अपने कदम बढ़ा दिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई से शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले प्रियदर्शनी नगर के प्रवेश द्वार पर स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आसपास की सफाई, मूर्ति की धुलाई की गई और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान 2 स्वच्छता कर्मियों को माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। परिवर्तन और नर्मदांचल ने नगर पालिका के स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत सरदार पटेल गांधी स्टेडियम के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा, गांधी वाचनालय में स्थित गीतकार बालकृष्ण जोशी विपिन और सुभाष पार्क बस स्टैंड में लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आसपास सफाई और प्रतिमा की धुलाई की। इस अवसर पर सभी ने शहर को स्वच्छ बनाने, पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने की शपथ भी ग्रहण की। इस दौरान परिवर्तन संस्था के अखिल दुबे ने देश की स्वतंत्रता में महापुरुषों के योगदान को याद किया। इस अवसर पर परिवर्तन संस्था से जुड़े अनुराग दीवान, विनोद चौधरी, हिम्मत सिंह लोधी, रजत मिश्रा, चंचल पटेल, आशीष चौधरी, नेपाल चक्रवर्ती, बालकृष्ण मालवीय, चंद्रेश मालवीय, संजू दुबे, सतीश सैनी, जसवंत बेलवंशी, मनोज अग्रवाल, नर्मदांचल ग्रुप से दीपक दुगाया, मंजू ठाकुर, पूनम सोनी, रोहित नागे, नगरपालिका से कमलकांत वड़गोती, जगदीश पटेल उपस्थित रहे। सबसे पहले तो नगर पालिका को, उनके ऑफिशियल्स को बहुत बहुत बधाई। इस स्वच्छता को लेके, सफाई को लेके जो उन्होंने एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक तरीके से जो एक काम किया, खाली
भाषण और सलाह द्वारा नहीं बल्कि काम के द्वारा लोगों को ये तमाम लोग जो देखेंगे शहर के लोग कि सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके हमें कितना आग्रही बनना है, कितना कंसंट्रेट करना अपने आप को कि हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएं, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार तमाम शहरों ने बाजी मारी है सफाई सर्वेक्षण में, राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है उस पर इटारसी का नाम भी है। सभी लोगों को बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। इसके बाद इटारसी शहर का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान में खड़े हैं हम। यहाँ पर 1929 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। 1929 में जबलपुर में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। उस समय उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, पंजाब मेल से आ रहे थे, बीमार हो गए थे, यहाँ पे उतरे और यहाँ पे जो सर्जन था अंग्रेज, उसकी गाड़ी से, उसकी पर्सनल गाड़ी से नेताजी फिर जबलपुर गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पिछले 300-400 साल का ऐसा महानायक, नेताजी के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था, जिनने ईश्वर के दर्शन नहीं करे हो, जिन्होंने ईश्वर का आभास नहीं किया हो, वो नेताजी को सुन लें, नेताजी को देख लें, नेताजी को पढ़ लें, उन्हें ईश्वरीय आभास हो जाएगा। 1897 का जन्म। नेताजी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा सभी लोगों से मैं कि 24 साल की उम्र थी। जैसे आज IAS होता है, उस समय ICS होता था। उसमें इंग्लैंड और इंग्लैंड के 54 उपनिवेश देशों के विद्यार्थी शामिल होते थे। इंग्लैंड और उसके 54 उपनिवेश देश, उसमें नेताजी शामिल हुए थे। इंग्लैंड गए थे, मात्र 6 महीने पढ़ा। उनका IQ, उनका मेंटल लेवल कोई भी अंदाज लगा सकता है। मात्र 6 महीने की ICS तैयारी करी थी उनने और पूरी दुनिया में उनका चौथा नंबर था। 3 अंग्रेज थे, चौथे नेताजी थे। 6 महीने की स्टडी में, 6 महीने की पढ़ाई में लोग BA और MA नहीं कर सकते, उनने ICS की पढ़ाई करी थी। पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी उनकी है, नेताजी वो विराट व्यक्तित्व था। लीडरशिप की क्वालिटी दुनिया में जो टॉप 10 सबसे बड़े नेता हुए हैं, जिनकी लीडरशिप की क्वालिटी सबसे भव्य रही है, उनमें नेताजी का नाम है, इसलिए उनको नेताजी के संबोधन से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे 13 मिनट का उद्बोधन उनका हुआ था और इटारसी शहर का सौभाग्य है कि उस देवदूत के कदम इस शहर में पड़े। 13 मिनट का उद्बोधन इसी स्थान पे नेताजी ने दिया था और जिन सुनने वाले 12-15 लोग थे, जिसमें परम श्रद्धेय गोठी जी थे, करण सिंह जी तोमर थे और तमाम 12 लोग थे। तो गोठी जी ने उनके बारे में कहा था, जब 13 मिनट का उनका उद्बोधन हुआ तो उनका उद्बोधन सुनने के बाद ऐसा आभास हो रहा था, पलक झपकने की स्थिति, आदमी मेडिटेशन की स्थिति में आ। राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश मिश्रा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न जिलों के विप्र समाज के सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश मिश्रा की अध्यक्षता में स्थानीय स्वयंवर गार्डन में जिला अध्यक्ष अरुण दीक्षित के नेतृत्व में बैठक आहूत की गई। इटारसी में उपस्थित विकास शर्मा एवं उनके सहयोगियों द्वारा स्वस्ति वाचन के साथ बैठक प्रारंभ हुई। उक्त बैठक में उपस्थित रायसेन महिला संगठन की जिला अध्यक्ष सुश्री अरुणा शर्मा, संभागीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम पचौरी, युवा संगठन संभागीय अध्यक्ष अंकित दुबे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के थापक, मनीष दुबे, जगदीश शर्मा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जूही दुबे, प्रीति दिवसकर, गोविंद दीक्षित, विकास दुबे, महेंद्र तिवारी, उदित द्विवेदी के साथ काफी संख्या में अन्य सदस्यगण भी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश मिश्रा ने कहा कि हमारा किसी जाति धर्म से विरोध नहीं, लेकिन सरकार की नीतियों एवं ब्राह्मण परिवारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमारी बगावत है। जिला अध्यक्ष अरुण दीक्षित ने कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित लिज मनुज अवतार, जब रामचरितमानस ब्राह्मण कुल को सम्मान दे रही है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने ब्रह्म तत्व को पहचानते हुए समाज सेवा में अपने आप को समर्पित करें। रायसेन जिला अध्यक्ष अरुणा शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति मां सरस्वती बन सकती है तो वक्त आने पर मां काली भी बन सकती है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सचिव मुकेश पचौरी द्वारा संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए गए। मुन्ना उपाध्याय, दशरथ तिवारी, राकेश, शालिनी दीक्षित ने भी बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर दीपेश दुबे को नगर अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। अध्यक्ष जन समुदाय ने दीपेश दुबे का गर्मजोशी से पुष्पमालाओं के साथ स्वागत किया। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आभार व्यक्त अरुण दीक्षित द्वारा किया गया। समीपस्थ ग्राम पारछा पानी निवासी एक युवक ने रविवार की दोपहर घर में कोई जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे परिजनों द्वारा सरकारी अस्पताल लाया गया।
समीपस्थ ग्राम पारछा पानी निवासी एक युवक ने रविवार की दोपहर घर में कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे परिजनों द्वारा सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष पिता बद्री प्रसाद उम्र 25 वर्षीय निवासी पारछा पानी द्वारा अज्ञात कारणों के चलते कोई जहरीला पदार्थ का सेवन रविवार की दोपहर में कर लिया गया। तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने उसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। सेमरी खुर्द निवासी श्रीमती सरोज बाई का स्वर्गवास होने पर उनके परिजनों ने रसोई के स्थान पर श्रद्धांजलि कर इटारसी पटेल समाज सेवा समिति को समाज सेवा के लिए 15,000 रुपए दान स्वरूप दिए। सेमरी खुर्द निवासी श्रीमती सरोज बाई का स्वर्गवास होने पर उनके परिजनों ने रसोई के स्थान पर श्रद्धांजलि कर इटारसी के पटेल समाज सेवा समिति को समाज सेवा के लिए 15,000 रुपए दान स्वरूप दिए। राजेश कुमार चौधरी एवं रविंद्र कुमार चौधरी ने अपनी माता स्वर्गीय सरोजा बाई की 13वीं कार्यक्रम के स्थान पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। उन्होंने समाज सेवा के लिए 15,000 रुपए का दान दिया। इस दौरान पटेल समाज सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में अनेक सामाजिक गणमान्य लोगों के साथ साथ इटारसी पटेल समाज सेवा समिति के संरक्षक NP चिमानिया, गुलाबदास महतो, अध्यक्ष सुरेश चिमानिया, उपाध्यक्ष RV चौधरी, NP चौधरी, विनोद चौधरी, समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नेत्र मरीजों की सुविधा को लेकर रोटरी क्लब द्वारा चिरायू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बैरागढ़ के तत्वावधान में विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर शासकीय अस्पताल परिसर में सोमवार को होगा। रोटरी क्लब द्वारा चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैरागढ़ भोपाल के तत्वावधान में विशाल निःशुल्क कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजन सोमवार 29 नवंबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक राठी अस्पताल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल परिसर में किया जा रहा है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष पंकज गोयल, सचिव विवेक चांडक एवं संयोजक रामनाथ चौरे द्वारा निःशुल्क शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लेने का अनुरोध किया गया है। न्यूयॉर्क स्थित इंदिरा नगर निवासी एक युवक के घर में घुसकर आरोपी द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के साथ मारपीट के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्क स्थित इंदिरा नगर निवासी 42 वर्षीय महेश पिता पूरन लाल के साथ इसी क्षेत्र में रहने वाले राजकुमार यादव द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि फरियादी का आरोपी से मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते बीती रात लगभग 8 बजे वह उसके घर में घुसकर गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने मारपीट करते हुए उसके पैर में भी काट लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। ग्राम पंचायत सिलारी में घटिया निर्माण को लेकर हुई जांच में सही पाया गया मामला। वरिष्ठ अधिकारियों को जांच टीम सौंपेगी प्रतिवेदन। संत साईं गोविंदराम साहिब का जन्मोत्सव धार्मिक आस्था एवं पूरे उत्साह से मनाया गया। निकाली गई कलश यात्रा, हुए सांस्कृतिक आयोजन। स्वच्छता और सुंदरता को लेकर सामाजिक संस्थाओं ने शहर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई एवं धुलाई। रेत खदान बंद होने से निर्माण कार्य ठप, माफियाओं के सक्रिय होने से रेत की हो रही कालाबाजारी। बूढ़ी माता से बोरतलाई मार्ग पिछले 4 साल में भी नहीं बना, ठेकेदार की लापरवाही आ रही सामने। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।